औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 की मैथ का पहला चैप्टर, उसका पहला पार्ट, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेट। उसके बाद हम देखेंगे कि सेट ऑफ थ्योरी, कि सेट का नजरिया क्या होता है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग अ सेट, कि एक सेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसकी क्या बिजात होती है। और इस तरह से 5वें नंबर पे आज देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स, यानी इसकी कुछ अहम अलामतें। सो लेट्स वी बिगिन। जी तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक हमारा आज का है इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ। इन आवर डेली लाइफ, हमारी हर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, वी यूज द वर्ड सेट ओनली फॉर सम पर्टिकुलर कलेक्शंस सच एज वाटर सेट, टी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, a set of books, a set of colors and so on। क्या मतलब? वो कहते हैं जी इन आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी के अंदर जो है, हम हर रोज कुछ ना कुछ मखसूस लफ्जों का मजमुआ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी पानी का सेट, ठीक हो गया। और इसी तरह हम कहते हैं जी चाय का सेट हो, डिनर सेट है, सोफे का सेट है। इसी तरह जो है हम कहते हैं कि किताबों का एक सेट है। और इसी तरह हम कहते हैं जी हमारे पास रंगों का सेट मौजूद है। लेकिन बट इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैथ की जबान के अंदर हम क्या किसको सेट बोलेंगे? द वर्ड सेट एज बॉर्डर मीनिंग्स देन दोज इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ वे टू इंटीग्रेट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं यहाँ पे? वो कहते हैं इसके अंदर कि मैथ्स के अंदर जो है द वर्ड सेट हैज अ बॉर्डर, यानी इसका बहुत ज्यादा वसी मानी है, क्योंकि दोज इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें फराहम करते हैं। क्या फराहम करते हैं? टू वे इंटीग्रेट, मजबूत करता है, मुनज़्ज़म करता है हमें जो है, यानी मजबूत एक मजबूत रिश्ता बनाता है द डिफरेंट ब्रांचेस, किसके साथ? शाखों के साथ, ऑफ मैथमेटिक्स, रियाजी की। इट आल्सो हेल्प्स टू सॉल्व मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और ये जो है, ये क्या करता है? जो मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उन मसाइल को हल करने में मदद देते हैं, ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। अब इसमें क्या है जी? जिसके अंदर सादा, सिंपल, और फिर क्या कहते हैं जी? कॉम्प्लेक्स, और जो पेचीदा किस्म की नौइयत होती है, उन सब के अंदर जो है ये मदद देता है। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि क्या है जी? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। ये जो है मैथ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी व्हाट इज अ सेट, कि सेट क्या है? सेट क्या होता है? हम कहते हैं जी अ सेट इज अ कलेक्शन, कि सेट जो है कलेक्शन है, मजमुआ है, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। कि सेट जो है एक मुख्तलिफ चीजों का या मुख्तलिफ नंबरों का, मुख्तलिफ अशिया का मजमुआ है, और उसको जो है हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर जो है बंद कर देते हैं। अब इसी तरह उसके वो कहते हैं जी एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स जो हैं क्या होते हैं इसके अंदर? हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। कि वो जो है, जो सेट के अंदर मौजूद उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अरकान कहलाते हैं, मेंबरान कहलाते हैं, अनासर कहलाते हैं उस सेट के। क्लियर हो गया? तो इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एग्जांपल क्या है? अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, गिनती के जब हम नंबर्स देते हैं, और उसमें जो है वो नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर इसके अरकान होंगे। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? हमने एग्जाम्पल पढ़ी अभी, जिसमें क्या कहा? पहली बात उसने पूछा व्हाट इज अ सेट, तो हम कहते हैं
कि हमारे पास एक A is equal ब्रैकेट बिगिन 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्या है जी? ये हमारे पास एक सेट है, ठीक हो गया। अब यहां पे ये जो 1 2 3 4 5 ये सब के सब क्या है? ये एलिमेंट्स हो गए। इस तरह मैं कहता हूं जी मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल है, उसमें मैं एक लिख लेता हूं जी बी। बी के अंदर मेरे पास आ गया ए बी सी डी अप टू सो ऑन। क्लियर? तो इसमें ए बी सी डी ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एलिमेंट्स हो गए। और बी आपके पास ब्रैकेट बिगन से लेके ब्रैकेट एंड तक ये क्या है जी? ये एक सेट है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से जो है अब उसने दूसरी एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल के अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस, यानी पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो सब के सब क्या हैं? वो भी एक सेट है। जैसे कि हम क्या कहते हैं जी, हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी, कि सी हमारे पास एक सेट है और सी सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं जी? हमारे पास जो है सिंपल पंजाब हो गया, सिंध आ गया, गिलगित बिल्तिस्तान आ गया, पाकिस्तान, फाटा वगैरह आ गया, यानी टेसरा, यानी ये सब के सब क्या हैं हमारे पास? ये सब के सब प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, और ये सब क्या बना रही हैं? एक सेट बना रही हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरह वो कहते हैं जी नेक्स्ट एक और उसने एग्जांपल दी कि सी द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर जितने भी आलात होते हैं, जितने भी उसके अंदर जो है औजार होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटेक्टर होती है, हमारे पास डी होती है, हमारे पास स्केल होता है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी आज का सेट थ्योरी जी। तो सेट थ्योरी के अंदर जो है हमारा थर्ड टॉपिक है, इसके अंदर द सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी इज अ ब्रांच, ये एक शाख है किस चीज की? ऑफ मैथमेटिक्स की, दैट स्टडीज सेट्स, जो सेटों का क्या करती है? मुताला करती है। इट इज द क्रिएशन, ये बनाई, ये तख्लीक की किसने? ऑफ जॉर्ज कैंटर। किसने बनाई थी? जॉर्ज कैंटर ने। हु वाज बर्न, जो पैदा हुआ इन रशिया, रूस में, ऑन मार्च 3 1845। ये रूस के अंदर 3 मार्च 1845 को ये शख्स पैदा हुआ, और इस शख्स का नाम क्या था? जॉर्ज कैंटर। और इसने क्या किया? इन 1873 1873 में ही पब्लिश्ड, इसने शाया की, इसने इशात की किस चीज की? एन आर्टिकल, एक मजमून को शाया किया, छापा, विच मार्क्स द बर्थ ऑफ सेट थ्योरी, जिसमें इसने सेट थ्योरी की पैदाइश की, क्या की? निशानदही की। मार्क्स यानी इसने निशानदही की। जॉर्ज कैंटर डाइड इन जर्मनी ऑन जनवरी ऑन 6 1918। जॉर्ज कैंटर जो है जर्मनी में 6 जनवरी 1918 को फौत हो गया। क्लियर हुआ? तो इस बंदे ने जो है सेट का नजरिया पेश किया था, सेट का जो थ्योरी है उसको पेश किया था जी बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? चौथा टॉपिक था हमारा एक्सप्रेसिंग सेट, कि सेट की वजाहत, कि सेट कैसे वाजे करें, सेट कैसे लिखा जाता है, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो चलें चलते हैं। देयर आर 3 वेज, कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं? 3 वेज। कौन कौन से हैं? टू एक्सप्रेस अ सेट, एक सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब क्या है? बयानिया तरीका, जो बयान
यानी हम देते हैं, यानी उर्दू में या इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, जिस तरह की ये तहरीर सारी आप लोगों को लिखी हुई नजर आ रही है, ये कौन सी है? ये डिस्क्रिप्टिव है। मजीद आगे चल के इसकी वजाहत करते हैं। और दूसरा तरीका कौन सा है? टेबलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म। तो थर्ड इसका कौन सा तरीका है? तरकीब सेट साज। क्लियर हो गया? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास पहला कौन सा तरीका है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो क्या कहते हैं यहां पे? वो कहते हैं इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, अगर एक सेट को बयान किया जाए, डिस्क्राइब्ड बयान किया जाए, विद द हेल्प किसकी मदद से? ऑफ अ स्टेटमेंट, एक बयान की मदद से, इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये क्या कहलाएगा? एक बयानी तरीका कहलाएगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है? n, कोई भी आपने नंबर ले लिया, 10, n इज इक्वल टू किसकी है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको बोलते हैं? कुदरती आदाद का सेट। अब ये कुदरती आदाद कौन सी होती हैं? चलिए चल के देखते हैं जी। हमारे पास जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? हम कहते हैं जी हमारे पास n एक सेट है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है जी? ये आपके पास एक नेचुरल सेट है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जी सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या मतलब? हिंसों का सेट। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे? तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है कि हम उसका नाम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, इसमें जीरोस वाली डिजिट भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ 0 आ गया, फिर प्लस में माइनस में 1 आ गया, प्लस में माइनस में 2 आ गया, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? सेट ऑफ इंटीजर्स की। क्लियर हो गया? तो अब उसके बाद जो है सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद वो कहता है जी P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मुफरद आदाद होते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे आदाद, ऐसे डिजिट्स का सेट जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो सके, ऐसे डिजिट्स जिन पे कोई टेबल ना जाए सिवाय उनके अपने। जैसे कि हम कहते हैं 2 का 3 है, 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन। इसमें गौर करें, इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे कोई भी टेबल जाए। तो ये कौन सी हैं? ये सब के सब जो है प्राइम नंबर्स को शो करती हैं। क्लियर हो गया? तो इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट उसने क्या कहा था? चौथे नंबर पे उसने कहा था कि W इट्स मीन सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन से? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? कंप्लीट। अब ये जो कंप्लीट एंड W से यानी रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा, जो हमारे पास नेचुरल सेट है, कौन सा? नेचुरल। नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया? और जो होल सेट है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो है हमारे पास जो ZL है यानी सही आदाद का सेट। क्लियर हो गया? जिसको हम दूसरे लफ्ज में इंटीजर भी बोलते हैं। तो वो कहां से? 0, इसमें पॉजिटिव भी होती हैं, उसमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स का सेट जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो सके, ऐसे तमाम डिजिट्स इसमें लिखे जाते हैं। अब लास्ट में एक और चीज उसने यानी एक और एग्जांपल दी थी। वो कौन सी एग्जांपल दी है? चले चल के रीड करते हैं। इसमें उसने आखिरी दिया था S सेट ऑफ सोलर मंथ्स। अब ये सोलर क्या है? शमसी। शमसी मतलब
ये जो हम लोग अंग्रेजी में महीनों के नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्लियर हो गया। तो वो कहते हैं स्टार्ट विद द लेटर ऑफ जे, ऐसे मंथ्स के नाम लिखो जिसका यानी स्टार्ट किससे हो, जे से हो। देखते हैं अभी जे से कौन कौन से मंथ बनते हैं। तो एस हम लिखेंगे, एस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, जनवरी। देखें किससे बनते हैं, JANUARY, जनवरी। जनवरी के बाद देखते हैं जी हमारे पास जून, तो जून भी जे से बनता है। इसी तरह हम देखते हैं जी जुलाई, तो मतलब ये भी जे से बनता है। क्लियर हो गया। तो यानी ये 3 मंथ्स ऐसी हैं जो जे से बनते हैं। तो ये जो हमारे पास थी ये सब की सब कौन सी फॉर्म थी, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी जो हमने यहाँ पे क्लियर की। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक है, वो कहते हैं जी टेबुलर फॉर्म। तो अब हम टेबुलर फॉर्म को जो है यहाँ पे रीड करते हैं कि टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या कहता है। वो कहता है इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर हम ऐसे तमाम नंबरों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ऑफ अ सेट, एक सेट के साथ, विद इन द ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, एंड सेपरेट, और उनको अलग करते हैं, ईच एलिमेंट, हर एक रुकन को, बाय यूजिंग अ कॉमा, अगर हम उसमें कॉमा का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ठीक हो गया, कॉमा जाहिर किया, इट इज कॉल्ड द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो फिर ये कौन सा तरीका कहलाएगा, टेबुलर मतलब इंद्राजी तरीका कहलाएगा, या इसको रोस्टर भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें हम चल के देखते हैं कि हमारे पास पहली एक एग्जांपल है, कौन सी एग्जांपल है, उसमें क्या लिखा हुआ है जी, ए इज इक्वल करली ब्रैकेट बिगन। अब जरा ऊपर देखें उसने क्या कहा था, करली ब्रैकेट बिगन, और इसमें वो क्या कहता है जी, हमने कोई भी डिजिट ले लिए, कोई भी जो है हमने अल्फाबेट्स ले लिए, हमने पहला ले लिया AEIOU। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करो, ऊपर उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट, पहला एलिमेंट देखें ए है, उसके बाद उसने क्या कहा, बाय यूजिंग अ कॉमा, देखिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। फिर उसने क्या कहा कि इसी तरह दूसरा नंबर, फिर कॉमा, फिर एक तीसरा नंबर, फिर एक कॉमा, फिर इसी तरह जो हमने नेक्स्ट एक अल्फाबेट लिखा, कॉमा, फिर इसी तरह एक नेक्स्ट एलिमेंट लिखा और कॉमा। तो याद रखें कि हमारे पास कोई भी सेट हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल AEIOU। तो प्यारे बच्चों ये जो है एक वॉवल सेट है। कौन सा सेट है, वॉवल्स का सेट है। तो ABC के अंदर दो तरह के टोटल जो है अल्फाबेट्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं और दूसरा जो है वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इसके अलावा बाकी जितने अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, हमारी बात कहाँ पे हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं टेबुलर की। अब टेबुलर के अंदर उसने क्या कहा था, उसने कहा था जी ब्रैकेट का यूज करें, हमने ब्रैकेट का यूज किया। अब उसके बाद वो कहता है जी कोई भी आप डिजिट लिखें, हिंसा लिखें, या जो है आप जो है अल्फाबेट्स लिखें, तो उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा पुट करते जाना है। क्लियर हो गया। अब इसमें दो चीजें, ये कंप्लीट क्या है, ये एक सेट है। क्या चीज है, सेट है। और इसको हमने रिप्रेजेंट किसे किया, ए से, कोई भी नाम दे दे। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो ये वाले अल्फाबेट्स हैं, चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, AEIOU, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की भी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है उसने क्या कहा था, अब यहाँ भी जो है उसने दूसरी एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल के अंदर वो कहता है जी 3, 6, 9 अप टू 99। क्लियर हो गया। तो इट्स मीन ये भी टेबुलर फॉर्म है। इस तरह हम कहते हैं जी हमारे पास एक M सेट है, उसके अंदर क्या है जी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो इट्स मीन ये भी टेबुलर फॉर्म में है। इस तरह हमारे पास एक नेचुरल सेट दिया 1, 2, 3 अप टू 1, तो मतलब ये भी हमारा जो है एक टेबुलर फॉर्म है। इस तरह उसने दिया W 0, 1, 2, 3, ये भी एक हमारा जो टेबुलर फॉर्म में है। और इसी तरह उसने दिया X एक सेट,
ए बी सी अप टू जी। तो मतलब ये भी हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म का यानी एक एग्जांपल है, जो कि हमारे पास एक सेट की एग्जांपल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टॉपिक था वो था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी, मतलब इसका ये होता है तरकीन सेट साज। क्लियर हो गया। तो यानी ये जो है तरकीन सेट साज के अंदर लिखा जाता है। यानी ये तो जो है ना तो टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है और ना ही जो है एक बयानिया तरीका यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो है एक नए तरीके से लिखा जाता है। तो इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, अगर हम एक सेट की वजाहत करते हैं बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी, इसकी कॉमन आम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, और इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको लिखते हैं, वो इसकी सबकी सब क्या करती है जी, प्रॉपर्टी होते हैं। इट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या कहलाएगी? ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी, तरकीब सेट साज कहलाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स कुछ इस हिसाब से हैं। फर्स्ट है ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बिगिन एक्स। अब ये क्या चीज है जी? सच दैट। क्लियर हो गया। एक्स इज अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर। वो कहता है जी एक्स जो है कोई भी महीना है किसका, जो शमसी महीना है, यानी हमारे पास जो है सूरज का, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर। क्लियर हो गया। अब इस तरह बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। यहाँ पे हम लोग जो है यानी कुछ सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो अब इसमें क्या दिया? एन नेचुरल सेट हो गया। इसका मतलब क्या है? एंड और वन लेस है एक्स से और एक्स लेस है 5 से। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात का और खास ख्याल कि यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन करते चलें कि इसमें जो है हमारे पास जब इस तरह से साइन हो, ठीक है, और इस तरह से साइन हो, तो अब इसकी पहचान देखें। जिस साइड पे ये क्लोज हो रहा हो, बंद हो रहा हो, ठीक है, तो वो साइड क्या होती है? वो साइड स्मॉलर होती है, छोटी साइड होती है, वो हिस्सा छोटा होता है। क्लियर हो गया। स्मॉलर कौन सी साइड होती है? स्मॉलर। और जिस साइड पे ये खुल रहा होता है तो वो साइड क्या होती है? वो साइड बड़ी साइड होती है। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? ग्रेटर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर इस साइड को देखेंगे, अब ये साइड जो यानी खुल रही है, ओपन हो रही है, तो ये साइड क्या कहलाएगी? ग्रेटर। अब इस तरह इस साइड पे जाएंगे, ये साइड बंद हो रही है, तो मतलब ये कौन सी साइड कहलाएगी? स्मॉलर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास सी एक सेट है। तो कहते हैं जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू किसके? 4 के। क्लियर हो गया। तो ये सबके सब किस फॉर्म में है? ये सबके सब जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है वो था सम इंपॉर्टेंट सैंपल्स। चलिए रीड करते हैं जी। जो इस तरह की अलामत होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी? सच दैट। और उर्दू में उसको क्या बोलेंगे? इस तरह या जबकि। जो इस तरह की अलामत होगी उसको क्या बोलेंगे? एंड। और उर्दू में क्या कहेंगे? और अगर ये बी उल्टा हो जाए यानी बी शेप में आ जाए, यहाँ पे बी उल्टा हो गया तो एंड बन गया, यहाँ पे बी शेप में आया तो इसको और, यानी जिसका मतलब या हो गया। इसी तरह से अगर ये अलामत कुछ इस तरह से आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर। ठीक हो गया। अगर ये इस हिसाब से आती है जस्ट यानी ऊपर वाली अलामत आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। अगर इसके साथ ये नीचे वाला साइन भी आ जाता है यानी इस तरह से, तो ये इक्वल का साइन भी दे रहा है, तो मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर हो गया। यानी बड़ा है और बराबर है। इस तरह अगर ये लेफ्ट साइड पे मूव होता हुआ नजर आ रहा है
तो अब ये साइड इसकी क्या होगी, ग्रेटर, ये साइड इसकी क्या होगी, लेस होगी। क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं जी ये जो यूं यानी मद्देनजर उसने लिख दी, असाइनमेंट दे दी, उसने जो है एक सैंपल दिया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लेस देन आर इक्वल टू। अब इस तरह से जो है हमारे पास एक नेक्स्ट सैंपल है ई की शेप में, किस शेप में, ई की शेप में, तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू, यानी ये ताल्लुक रखता है, ये रुकन है। और इसी तरह से इसी के ऊपर जो है बिलोंग्स टू के ऊपर जो एक लाइन लगा देते हैं, तब हम क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी रुकन नहीं है, ताल्लुक नहीं रखता। इस तरह हमारे पास एक नया और सिंबल आ जाता है जो कि इक्वल और फिर उसके ऊपर जो क्रॉस लग जाता है, तो हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। और इस तरह से जो है फिर हमारे पास जो है एक सेकेंड लास्ट सिंबल मिल जाता है, तो वो जो अलामत है वो कौन सी कहलाएगी, ग्रेटर देन। इसी तरह से जो है हमारे पास एक और जो है सिंबल मिल जाता है, तो वो कौन सी अलामत कहलाएगी, लेस देन, यानी मतलब छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक या इसमें से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।